नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद के आर चौधरी में। आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 8 क्वेश्चन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है उसके संदर्भ में कथन दे रहे आपको। ठीक है, उसमें है पहला एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। दूसरा है एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली। और तीसरा है एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मत प्रणाली। और चौथा है अग्रता ही विजेता। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप अपने दिमाग में सोचिए, और सोचने का वक्त चाहिए तो वीडियो को रोककर अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और एनालिसिस करके इसके बाद में भी आप जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन सही हुए आपके। ठीक है, तो सोच लिया होगा आपने। ठीक है, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली ये गलत है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली ये भी गलत है, क्योंकि ये किसके लिए होता है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए। राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली। ठीक है, लेकिन अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के संदर्भ में आए तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मत प्रणाली। ठीक है, ये गुप्त शब्द भी साथ में होगा। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना, ये होगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। ठीक है, और अग्रता विजेता ये होता है लोकसभा के सदस्यों के लिए। लोकसभा या आप कह सकते हैं कि विधायी का भी चुनाव इस प्रकार इसी प्रणाली से होता है। गांव में सरपंच का चुनाव भी इसी के संदर्भ में होता है। ठीक है, इस प्रणाली से होता है। तो ये ध्यान रखना, एक शब्द का देखो ऐसे आता है, देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, कितना सिर्फ एक गुप्त शब्द लिखा है, तो गुप्त अगर आए साथ में, यानी एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। ठीक है, तो वो होगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते, पहला हो गया। दूसरा, राष्ट्रपति की योग्यता के संदर्भ में असत्य कथन को छांटना, यानी इस 4 कथन दे रहे हैं, इसमें से कौन सा असत्य है, सी है या ए बी है या बी डी है या बी सी डी है। ठीक है, तो इस संदर्भ पहला देख लेते हैं, एक बार आप खुद सोच लेंगे। वो भारत का नागरिक हो, योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 56 में है, वह लोकसभा का सदस्य हो या लाभ का पद धारण किया हुआ हो। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा, आप सोच सकते हैं, सोच लिया होगा, वीडियो रोक कर देख सकते हैं, नहीं तो देख लेते एक बार। भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। ठीक है, दूसरा है योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 56 में, नहीं, योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 57 में है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख 58 में है। ठीक है, अनुच्छेद 58 के अंतर्गत योग्यता का उल्लेख कर रखा है, तो ये हो गया, ये गलत हो गया। दूसरा है वो लोकसभा का सदस्य हो, नहीं, लोकसभा का सदस्य नहीं, वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। और तीसरा स्वतः देख लेते डी, लाभ का पद धारण किया हो, नहीं, लाभ का पद धारण किया हुआ नहीं हो। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, यानी केवल कौन सा सही हो गया, ये। लेकिन हमने क्या, हमारे क्या प्रश्न में क्या देखा, कौन सा असत्य है, कौन से कथन असत्य, तो बी सी और डी, ये क्या है, तीनों गलत है। कौन सा ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन बी सी और डी, तो ये सही हो गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। कोई व्यक्ति कितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है, इसके संदर्भ में संविधान में क्या प्रावधान है, यानी हमारे भारत का संविधान क्या कह रहा है इसके संदर्भ में कि कोई व्यक्ति कितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है, ये भी जाना है। ठीक है, शब्द क्या लिखा है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, पहला ऑप्शन है कितनी बार भी, दूसरा केवल एक बार, तीसरा अधिकतम 2 बार, चौथा इस संदर्भ में संविधान मौन है। ठीक है, तो क्या आप ऑप्शन होगा, अपने अनुसार सुनिए। ठीक है, अब देखिए उपराष्ट्रपति शब्द है, तो इसमें से कौन सा होगा, इस संदर्भ में संविधान मौन है। ठीक है, इस संदर्भ में संविधान मौन है, यानी एक व्यक्ति कितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है इसके संदर्भ में संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं कर रखा। किसके संदर्भ में, उपराष्ट्रपति। अगर इसकी जगह राष्ट्रपति होता तो क्या होता, पहला ऑप्शन होगा, यानी कितनी बार भी वो राष्ट्रपति बन सकता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो अनुच्छेद 57। अगर किसके संदर्भ में होता, राष्ट्रपति के संदर्भ में। ठीक है, राष्ट्रपति, लेकिन उपराष्ट्रपति के संदर्भ में इस कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, आगे देख लें चौथा क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने का कारण। ठीक है, यानी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने का कारण। ठीक है, ये सारे हमने इससे पहले वीडियो डाल रखे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा कोई भी,
तो आप वो वीडियो जाकर देख लेते, आराम से सारे सारे ये डाउट क्लियर कर रखे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है, किस प्रकार लाया जाता है, ये सब हमने उसमें बात कर रखी है। तो आप देख सकते हैं लाने का कारण। तो इसमें क्या हो सकता है, पहला संविधान का उल्लंघन, दूसरा कानून का उल्लंघन, तीसरा विधि का उल्लंघन, और चौथा है इस संदर्भ में संविधान मौन है। तो इसमें भी ऑप्शन कौन सा होगा, आप अपने अनुसार पहले देख लीजिए, वीडियो रोक कर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इस संदर्भ में संविधान मौन है। तो चौथा ऑप्शन इसमें राइट होगा। ठीक है, अगर यही बात उपराष्ट्रपति की जगह क्या आ जाए, राष्ट्रपति आ जाए, क्या आ जाए, राष्ट्रपति, तो क्या होता, संविधान का उल्लंघन यानी पहला सही हो जाता। ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति के संदर्भ, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध जो प्रस्ताव लाया जा रहा है, राष्ट्रपति के विरुद्ध तो महाभियोग होता। ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति हटाने के लिए क्या लाया जाता, प्रस्ताव, और प्रस्ताव लाने का कोई कारण संविधान के अंतर्गत कोई उल्लेख नहीं कर रखा है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। और विधि शब्द आया यहाँ, तो ये भी बता देते हैं, भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा होता है, अनुच्छेद 13, और उसके अंतर्गत विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। ये एक्स्ट्रा जानकारी साथ में बता देता हूँ। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए, और 4 क्वेश्चन और है, मैं वीडियो रोक करके एक बार नोट डाउन कर देता हूँ। तो 4 क्वेश्चन हो गया, और 5वां क्वेश्चन देखते हैं आगे। उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं। ठीक है, किसकी शपथ लेते हैं, पहला है संविधान की रक्षा व लोक कल्याण की, दूसरा है संविधान के प्रति निष्ठा व पद की, तीसरा है पद व गोपनीयता की, और चौथा है लोक कल्याण व पद की। ठीक है, सोचिए अपना आंसर। तो देखिए, संविधान की रक्षा व लोक कल्याण की, ये तो कौन लेते हैं, राष्ट्रपति, कौन लेते हैं, राष्ट्रपति, और अनुच्छेद कहे तो अनुच्छेद 60 के अनुसार। ठीक है, जबकि संविधान के प्रति निष्ठा व पद की शपथ कौन लेते हैं, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा सही हो जाएगा, संविधान के प्रति निष्ठा व पद की। ठीक है, अनुच्छेद कहे तो 69। ठीक है, और पद व गोपनीयता की, ये तो लोकसभा राज्यसभा के जो है सदस्य लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 6। ठीक है, तो महाभियोग मैं लिख देता हूँ साथ साथ में, और आपको ऐसे याद हो जाएगा। महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद है, यानी महाभियोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं आप, पहला 56, दूसरे ऑप्शन में 61, तीसरे ऑप्शन में, तीसरे में फर्स्ट व सेकंड, और चौथे ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं, तो कौन सा होगा बताओ, यानी महाभियोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। ठीक है, पहला है 56, दूसरा है 61, और तीसरे में यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों, यानी 56 भी और 61 भी, और चौथा है कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा, अब देखिए इसमें राइट होगा कौन सा, तीसरा। क्यों होगा, क्योंकि देखो 56 में क्या लिखा है, यानी महाभियोग लाने का कारण का उल्लेख कर रखा है 56 में, और 61 में क्या है, प्रक्रिया। ठीक है, प्रक्रिया। देखो अलग अलग भी क्वेश्चन आ सकता है, महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित कौन सा अनुच्छेद होगा, तो 61, महाभियोग लाने का कारण तो 56। ठीक है, और ऐसा है सीधे सीधा महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद है, तो कौन से होंगे, दोनों ही होंगे, क्योंकि इसमें एक में तो कारण दे रखा और एक में प्रक्रिया, और कारण मैंने अभी बताया था क्या था, यानी संविधान का उल्लंघन। ठीक है, तो ये हो गया छठा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। यानी क्या है, वह पदाधिकारी जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हुए भी सदन में मत दे सकता है, वह पदाधिकारी जो राज्यसभा का सदस्य
नहीं होते हुए भी सदन में मत दे सकता है। यानी वो कौन सा सदस्य है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हुए भी, वो कौन सा पदाधिकारी है जो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हुए भी सदन में क्या दे सकता है, मत दे सकता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है एजी यानी अटॉर्नी जनरल, या अपने इसे कहते हैं महानिदेशक। ठीक है, महान्यायवादी, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास में राष्ट्रपति, और थर्ड ऑप्शन है राज्यसभा का महासचिव, और फोर्थ ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो मैंने देखा वैसे आपने समझ लिया होगा। यानी वो कौन सा पदाधिकारी है जो राज्यसभा का सदस्य तो नहीं है, फिर भी जो है राज्यसभा के सदन में जो है मत दे सकता है। ठीक है, पहला है एजी अटॉर्नी जनरल, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा राज्यसभा का महासचिव, और चौथा है उपराष्ट्रपति। तो इसमें से कौन सा होगा, उपराष्ट्रपति। ठीक है, कौन सा होगा, उपराष्ट्रपति। यानी उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पद सभापति भी होता है। ठीक है, लेकिन वो सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन अंततः यह निर्णायक मत देने का कार्य कौन करता है, सभापति होने के नाते उपराष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, लेकिन वो उस सदन के सदस्य नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन और रहा है, छोटा सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, यानी राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होने पर, यानी दोनों का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। ठीक है, कौन संभालेंगे। ठीक है, पर राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त है तो उसमें जो है ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद कौन संभालेंगे। ठीक है, तो इसके ऑप्शन आप देख लीजिए, पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, दूसरा एजी अटॉर्नी जनरल, तीसरा सीएजी कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, और चौथा है सीजेआई। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा, सोच कर बताइए। लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी दोनों आप अपने पद पर नहीं है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या दोनों का पद रिक्त हो गया है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति का पद कौन संभालेंगे। हमें पता है कि ये सर्वोच्च पद होता है और ये कभी यानी ज्यादा समय तक रिक्त नहीं रह सकता। ठीक है, इसलिए इस पद पर कोई न कोई बैठते ही है। तो मान लो ऐसी परिस्थिति बन गई, दोनों पद एक साथ रिक्त हो गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो है राष्ट्रपति का पद कौन संभालेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा राइट होगा, फोर्थ ऑप्शन, यानी सीजेआई सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, अगर ये भी इनके अपने पद पर नहीं है तो इनके जो सेकंड कैडर का जो भी होगा, सेकंड स्तर का न्यायाधीश होगा, वो बैठ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट स्तर के तो दूसरे स्तर का, तीसरे स्तर का, ये नहीं है तो तीसरे स्तर का, चौथा भी नहीं है तो पांचवें स्तर का। इस प्रकार ये जो व्यवस्था यानी अपन कह सकते हैं ऐसी व्यवस्था कर दी कि कभी जो है ये पद खाली नहीं रह सकता लंबे समय तक। ठीक है,
तो ऐसी व्यवस्था, और ये व्यवस्था जो की है अभी हमने जो बात की है ये कब की है 1969 में। ठीक है, हम केवल क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन से संबंधित जो भी और क्वेश्चन बन रहे हैं या उसके संदर्भ में और ठोस जानकारी के साथ में जो है आपको ये सारे क्वेश्चन करेंगे। और 1969 में कौन सा राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम आया था, राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम। ठीक है, इसके बारे में भी हमने विस्तार से राष्ट्रपति के वाले वीडियो में जो है विस्तार से बात कर रखी है कि किस प्रकार एक बार जो है 1969 में ही हिदायतुल्लाह जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हुए राष्ट्रपति का पद संभाला था। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके संदर्भ में जो है आगे हमारा वीडियो आता रहेगा। और हमने जो है अनुच्छेद 69 तक बात कर ली है पिछले वीडियो में, उपराष्ट्रपति तक। आगे हम अनुच्छेद 70 से जो है आगे जानकारी लगातार देते रहेंगे। ठीक है, इस चैनल पर। तो प्लीज़ कैसा लगा आपको वीडियो, और अपने इस क्वेश्चन में से कितने सही हुए वो भी इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।